ये जो दो खातून मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है, फुर्जरी हुई है। लेकिन ये कि कोई पहली फुर्जरी नहीं है। इस तरह के सैकड़ों हज़ारों वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं और फिर भी लोग अपनी नासमझी की वजह से बार बार धोखा कर रहे हैं कि कोई फ़ोन आता है, किसी की कॉल आती है कि आपको लॉटरी निकल गई, किसी को आता है कि केबीसी में आपको इनाम निकल गया, किसी को आता है कि आपको सोना मिलने वाला है। और वो आदमी बड़ी चालाकी से लोग बात करते हैं और वो आईटी के अच्छे खासे जानकार होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो उनके धोखे में आ जाते हैं। प्रूफ के तौर पर वो कुछ लोगों को सैंपल भी भेज देते हैं, कुछ वीडियो भेजेंगे पहले कि ये देखिए इनको अवार्ड मिला हुआ है, ये देखिए इनको 25 लाख रुपए मिला हुआ है। तो वो उसमें होता क्या है कि अभी इन्होंने भी, ये दो खातून जो मेरे सामने बैठी हुई, इनके साथ भी हुआ है। इनका एक बेटा सऊदी अरब में काम करता है और सालों की मेहनत के बाद 2.5 लाख रुपए इन्होंने जुटाए थे। और इसलिए जुटाए थे, कोई ज़मीन ख़रीदनी है, गरीब परिवार है, और वहाँ से किसी का फ़ोन आता है इस लड़की की माँ के पास कि आपके नाम से केबीसी में लॉटरी निकल गई है और फलां है और फलां है। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि लॉटरी जब ख़रीदा ही नहीं आपने तो लॉटरी कहाँ से निकल जाएगी। और फिर अमिताभ बच्चन का नाम उसमें इस्तेमाल होता है, मुकेश अंबानी का नाम इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े स्टार और बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके ये लोग बड़ी बड़ी गारंटियाँ देते हैं। और जो वीडियो भेजते हैं तो वीडियो तो किसी की भी भेज देते हैं, मगर आवाज़, मैंने कुछ वीडियो देखी है, आवाज़ वो जो है वो डब की हुई होती है, वो अलग होती है। अभी बल्कि मैंने इससे कहा उस आदमी से बात कराओ, तो उस आदमी से मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की। अभी आपको जो रिकॉर्डिंग किया है बात की, वो आवाज़ भी सुनाएंगे आपको। उनकी जो रिकॉर्डिंग किया गया है, उसको रिकॉर्ड किया, उसकी वीडियो बनाई गई है, वो भी आप सुनिए कि वो आदमी किस कदर से घुमा फिरा के बात करता है। गोल्ड आप लेंगे तो इतने रुपए और देने पड़ेंगे, चलिए गोल्ड को कैंसिल कर दिया तो 50,000 रुपये और इनको अंतिम किस्त की जमा करनी है। अभी मैं इनका देख रहा हूँ कि आप देखिए कि इन्होंने कितनी बार पिछले 8 दिनों में इन्होंने 2,50,000 के आसपास रुपया इनके बताए हुए खाता नंबर में जमा किया है। और देखिए 16 तारीख को जमा किया, फिर 16 को फिर एक मरतबा जमा किया है, और फिर 16 को एक, मतलब 16 को ही 3 मरतबा जमा किया है। 16 जुलाई को, फिर 17 को जमा किया, फिर 18 को जमा किया, फिर 18 को जमा किया, फिर 20 को जमा किया, फिर 20 तारीख में 3 मरतबा जमा किया, फिर 21 में जमा किया, फिर 21 में फिर जमा किया है। तो इतने नासमझी का क्या मतलब है कि आखिर 2-2, 2.5 लाख रुपया लोग इस तरह से जमा कर देते हैं और जब फंस जाते हैं तब पुलिस के पास जाते हैं या हम जैसे लोगों के पास आते हैं। इस सिलसिले में मैं पहले भी वीडियो बना के लोगों को बता चुका हूँ, मैसेजेस के ज़रिए समझा चुका हूँ। यानी पिछले 4-5 सालों के अंदर कम से कम 20 से 25 घटनाएं तो मेरे पास आ चुकी हैं और मैं हर मर्तबा समझाने का लोगों को प्रयास करता हूँ। मगर लोग एंड्रॉयड फ़ोन तो इस्तेमाल करते हैं लड़कियाँ, मगर इतनी समझदारी नहीं है कि कोई आपको यूँ ही कोई क्यों पैसा दे देगा। तो ये फ्रॉड किया जाता है, फिर आपका खाता नंबर पूछा जाएगा या कोई खाता नंबर दिया जाएगा, उसमें आप खुद पैसा जमा कर दें, या आपका अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, फिर OTP पूछा जाएगा। इन सब के बाद आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब इनका जो मामला है, इनके मामले में तो खुद इन्होंने खाता नंबर दिया। ऐसे लोग जो अकाउंट नंबर हैं, बहुत मरतबा पुलिस तफ्तीश करती है तो अब जो अकाउंट नंबर को ढूंढा जाएगा तो अकाउंट नंबर फर्जी मिलेगा, अकाउंट नंबर में जो गारंटर होगा वो फर्जी मिलेगा, फिर उसका जो एड्रेस और पता लिखा होगा वो फर्जी नहीं होगा। और इस तरह के लोग जो खाते में पैसा मंगाते हैं, वो पैसा मंगाकर वो कैश की सूरत में फ़ौरन निकाल लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे जो बात कहनी है कि इस तरह के लोग जो हज़ारों हज़ार लोग हैं, मैं अभी इनसे कहूँगा कि ये पुलिस थाने में जाके अपनी एप्लीकेशन दे दें, थाना कोतवाली में। लेकिन ये कि इस समस्या का समाधान क्या है, सरकार को इसमें समाधान करना चाहिए कि आखिर इतने बड़े तक IT सेल इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का फ्रॉड हो रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों को बड़े बड़े धोखे दिए जा रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जा रहे हैं। तो सरकार को इस सिस्टम को सुरक्षित करना चाहिए, अपनी IT सेल जो पुलिस की है उसको और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ लोग तो रहेंगे और चालाक लोग भी रहेंगे। तो इस तरह का कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए कि लोगों को इस तरह का, अगर कोई फ्रॉड करता है ऑनलाइन, किसी तरह का कोई फर्जी भुगतान करता है, तो उसे तलाशा जा सके और उसको सज़ा दिलाई जा सके। तो मैं समझता हूं कि सरकार और पुलिस इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी। इस तरह के हज़ारों वाक़यात रोज़ हिंदुस्तान में हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई अगर 500 रुपया भी आपसे मांगता है तो ज़रूर, अगर आपको बात नहीं समझ में आती तो किसी से पूछिए, क्योंकि कोई भी, अगर किसी को भी ज़रूरत है तो वो तमाम सरकारी इदारे मौजूद हैं, बैंक मौजूद हैं,
एक खाता आ गया, अभी खाते का नंबर इन्होंने दे दिया, नाम भी दे दिया, कोई कोई बीसी का कोई मैनेजर है आकाश वर्मा। अब भला बताइए कि इस तरह की बेवकूफ़ी करके लोग पैसा जमा कर दे रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपया ये माँ बेटी, जिनका एक बेटा रहता है सऊदी में, वो कमा के भेजा था, इनका पैसा वो बर्बाद हो चुका है। तो अब आप लोग कम से कम इससे सबक तो लीजिए कि आने वाले दिनों में कोई भी अगर आपको फ़ोन करता है तो किसी से आप समझिए, तो किसी जिम्मेदार आदमी से समझिए और बात कराइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे और पुलिस भी इस संबंध में कार्रवाई करेगी। और हाँ, तो 2,40,000 तो इसने जमा कर दिया है, तो अभी पैसा इसका आया नहीं खाते में। जी बड़ा है, इनका काम कुछ करवा दिया, इनका काम ऐसे ही करवाना है। अभी इनका काम हो चुका है, टोटली हमारी तरफ से हो चुका है, बस मीडिया वालों का प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, मेरी बात सुने, ठीक है जी। सर, आपने अमिताभ बच्चन का शो देखा है सोनी चैनल पे, कौन बनेगा महा करोड़पति, केबीसी का शो देखा सर आपने? हाँ हाँ देखा, केबीसी ना। यस यस सर, ये बहुत बड़ा शो था सोनी चैनल पे, ये ऑल इंडिया में बहुत बड़ा शो है। अभी अमिताभ बच्चन का शो देखे देखे सर, अमिताभ बच्चन ने 5 कंपनी के साथ मिलकर एक लकी ड्रॉ करवाया था 5,000 नंबरों का। अमिताभ बच्चन ने, मोदी सरकार ने, जियो कंपनी के मालिक ने एक लकी ड्रॉ करवाया था 5,000 नंबरों का। 5 कंपनी के साथ मिलकर लकी ड्रॉ करवाया था। अच्छा। और भगवान की कृपा से भाग्यशाली नंबर आ रहा है आपकी बहना का, मतलब जो आपकी भांजी है, इनका नंबर भी केबीसी की तरफ से इनका नंबर भी सिलेक्ट किया, ईमो नंबर केबीसी के विनर है, कौन बनेगा महा करोड़पति, केबीसी की तरफ से। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो ये लाइटरी बता रही थी हमको। हाँ, वो केबीसी में इनाम आया है कोई। हाँ ठीक है ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके बाद ये देखे सर, हमारे जो केबीसी के विनर है सर, 25 विनर है, जिनको 25-25 लाख रुपए कैश करवाना सर। 25 विनर है जिनको 25-25 लाख रुपए कैश करवाना है। और अभी तक टोटल लोगों को सर 15 लोगों को लॉटरी का पैसे मिला है। जी। कितना लोगों को? 15 लोगों को। 15 लोगों को मैंने लॉटरी का पैसा कैश करवा दिया और 10 कस्टमरों को लॉटरी का पैसा दिया जा रहा है। अभी एक कस्टमर तो आपकी बहन है, मतलब बेटी और हमारी बहन जी है, और एक कस्टमर ये है, और 9 कस्टमर बाकी हैं जिनको लॉटरी का पैसा देना है। नहीं, तो हमको इसमें ये नहीं समझ में आया ना कि इनको कैसा पैसा देना पड़ रहा है उसमें। वो सर बताता हूँ सर, लाइन पर ना सर, बताता हूँ, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा सर, जी। परेशान नहीं होना। क्योंकि आप देखें मैनेजर से बात कह रहे हैं केबीसी की तरफ से, केबीसी के मैनेजर से बात कर रहे हैं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और कितना पैसा 2,39,000 रुपए जमा इन लोगों से पता लगा हो चुका है। तो अभी मैं आपको टोटली आपको समझाता हूँ सर, ठीक है? तो सर अभी देखिए, जो इन लोगों ने अभी देखो, जितने भी लोगों को मैंने लॉटरी का पैसा दिया ना सर, कुछ लोगों ने अपना देखियो पहले से, कुछ लोगों ने पहले पैसा डाल दिया और वो बोल रहे हैं कि सर अभी पैसा नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने भी ऐसा ही हुआ था उनके साथ भी। कुछ अभी आती है ना, देखो अभी लोगों ने 15 लोगों को लॉटरी का पैसा मिला है और उन लोगों ने अपना पूरा टैक्स जमा किया है, कंपनी के डीसी का भी टैक्स जमा किया है और मीडिया वालों का भी टैक्स जमा किया है। अभी सर मैं आपको बताता हूँ टैक्स की लाइन पे रहना जी। क्या इसमें टैक्स का पैसा ही जमा हो रहा है, एडवांस टैक्स? सर इनका जो टैक्स है ना, पहले 12,200 रुपए का टैक्स है, चेक है इनका, क्योंकि चेक इनके नाम पे करवाना है, चेक इनके नाम पे नहीं था, लॉटरी इनके नाम पे नहीं लगी, लॉटरी ना तो इनकी खोली थी ना तो खुलाई थी। ये इसलिए करके ये चेक इनके नाम पे करवाने के लिए गवर्नमेंट हिंदुस्तान का टैक्स था 12,200 का। बहना से पूछे 12,200 रुपए जमा किए हैं, पूछे इनसे। तो जमा किया है 12,200? कहाँ जमा किया है? जी अच्छा, हाँ चलिए, जमा किए हैं 12,200 रुपया। आपने कोई जो खाता नंबर बताया उसमें जमा किया है। हाँ ठीक है, मेरी आगे बात सुने। फिर इनका अकाउंट छोटा था, इनका अकाउंट है सेविंग का अकाउंट है, इनका ना करंट अकाउंट बनाया, इनका करंट अकाउंट ओपन किया है। करंट अकाउंट चालू करवाकर इन लोगों से 27,200 रुपए लिया। ये भी पूछे 27,200 रुपए करंट अकाउंट में जमा किया, पूछे। हाँ ठीक है। उसके बाद ये अपना ये शो मने यहाँ से बैंक सिक्योरिटी का चार्जर है, बैंक सिक्योरिटी, ताकि ये बैंक सिक्योरिटी कोई भी आदमी गवर्नमेंट की तरफ से आपसे ये सवाल नहीं करे
कि आपके खाते में ये लॉटरी का पैसा कितने कहाँ से लिया और कैसे आया, ताकि ये सवाल कोई ना नहीं तो करे। इनके ये खाते में से तो 2.5 लाख रुपया तौर निकला, पे कितना निकला है? अभी निकला है 2,40,000 हाँ। हमने जमा किया है। दे दिया घर से तो 2,40,000 कहाँ दिया? खाते में से गया कि जमा किया उन्होंने? नंबर देते रहे। अच्छा, तो ये तो 2,40,000 अब तक जमा कर चुके हैं। आप बता रहे हैं सिर्फ 17,000 जमा करना था। अरे आगे मेरी सुनता तो जाओ, आपको बता अरे रहा यार हूं ना। इतना टाइम नहीं है, आप इतना डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताइए ना। थोड़ा शॉर्ट में बता दें, ठीक है। हाँ। फिर 25,000 रुपये जमा किया है, फिर 30,000 रुपये जमा किया है। हाँ 30,000 जमा करने के बाद फिर ये इन लोगों ने 40 एक जमा किया है, हाँ और इन लोगों ने ये 75,000 जमा किया है। हाँ। ये मतलब टोटली इससे जितने पैसे आपको बता रहे हैं सर, है ना, ये पैसा इतना जमा किया है, ठीक है। 2,40,000 जमा करने की बात सर, अभी देखो, हाँ, अभी हमारी तरफ से ना 1 रुपए का कंपनी केबीसी की तरफ से टैक्स नहीं है। इनका ना देखो, ये लकी ड्रॉ में ना केबीसी की तरफ से 25 तोला ये निकला था। ये 25 तोला जेवरात निकले थे, इनको भेजे गए, इनके फोटो भी भेजे थे, वो आपने देखे हैं। वो 5 जियो कंपनी के मालिक का नाम सुना है? मुकेश अंबानी, जियो कंपनी के मालिक। हाँ हाँ सुना है। तो क्या इसमें जियो वालों का भी है क्या शेयर? मेरी बात तो सुने आगे। जी। जियो कंपनी के मालिक ने ये देखो हर कस्टमर क्लाइंट को 5 तोले अपनी तरफ से तोहफा दिया, गिफ्ट दिया है, और 25 तोले ये कंपनी के बीसी की तरफ से मिला है। और नहीं नहीं, टोटली हमारा ये कहना है भाई साहब कि अगर कोई इनको अवार्ड जीता है 25 लाख का, तो टैक्स का पैसा आप एडवांस में क्यों जमा कर रहे हैं? जब पैसा मिलेगा उसी में उतना टैक्स का कट के मिल जाना चाहिए। सर ये हर कस्टमर के ऊपर लागू होता है सर। हर कस्टमर अपना टैक्स पहले जमा कर रहे हैं, ये पहले नहीं जमा कर रहे, बहना जी पहले नहीं जमा कर रहे बेटा। बात ये है कि सर अभी जितने भी लोगों को लॉटरी का, तो अभी क्या करना है? अभी इनको और कुछ जमा करना है कि अब पैसा इनका आएगा? सर देखिए, मैंने इनको सुबह में बता दिया, मैंने बेटी को और बहना को बता दिया, मैंने इनको बोला कि ये आप सोना कैंसिल करवा दें, आप लोगों का जो मीडिया का टैक्स है, मीडिया हाँ ये कह रहे हैं कि कैंसिल करा दीजिए, बाकी कैंसिल करा के पैसा भेज दीजिए इनका। हाँ सोना कैंसिल करवा दिया। अभी मीडिया का जो टैक्स था 1,20,000 रुपए का, हाँ। उसमें से 30,000 रुपए मैंने जमा करवाए, ये 10,000 रुपए राणा प्रताप सिंह ने, ये 40,000 रुपए हम लोगों ने जमा कर दिया। गाले पीछे था 80,000 रुपए। हाँ। 80,000 रुपए से जिसने ये सोना कैंसिल करवाया, मीडिया वाले ने 30,000 रुपए और छोड़ दिया, बाकी रह चुका 50,000 रुपए। हाँ। सिर्फ लॉटरी का पैसा मिलेगा, सोना मैंने कैंसिल करवा दिया। और अभी देखिए, ये अभी मीडिया वालों ने ना आपकी जो बहन है, हाँ। और हमारी बहन है, और इन आपकी बहना के नाम पे जो फाइलें हैं, जो लॉटरी के डॉक्यूमेंट है, जो चेक है, इनकी फाइल है, इनके करंट अकाउंट का फाइल है, इनका तमाम जितने भी सर लॉटरी की इनकी फाइल है ना सर, उनका मीडिया वालों ने वीडियो बनाया है। मीडिया वाले ने वो वीडियो बनाया है ताकि वो ऑल इंडिया सोनी चैनल पे दिखाएंगे, ऑल इंडिया पे मीडिया पे दिखाएंगे, लॉसमेंट किया जाएगा पूरे ऑल इंडिया पे। नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है। हमारा सिर्फ इतना सवाल है कि अब तो जो देना था वो जमा कर दिए, तो अब इनका पैसा जारी कराइए। सर हमारी तरफ कंपनी की तरफ से टैक्स नहीं रह चुका है, 50,000 रुपए टोटली रह चुका है, मीडिया का टैक्स है। अब क्या दिक्कत है? अब तो भेजो पैसा। पैसा हम जमा कर देना है भाई जो पैसा इन्होंने आपने बताया वो सब इन्होंने जमा कर दिया। बहुत गरीब ना, कहाँ से मैं पैसा? सर मेरी बात सुने, मैंने इनको ऑप्शन दे दिया, इन लोगों को बोला है कि अगर आप अपना पैसा वापस लेना चाह रहे हैं सर, 20,000 रुपए आर्जी तौर पे जमा करना पड़ेगा, इनके अकाउंट में 2,60,000 रुपए शो होगा भैया। और दूसरी बात सर, अगर ये लॉटरी का पैसा लेना चाह रहे हैं सर, ये मीडिया का टैक्स जमा करना पड़ रहा है, हमारा टैक्स नहीं है, ये मीडिया वालों का टैक्स है। अभी मीडिया वालों का अगर बात नहीं मानेंगे ना सर, आपको मालूम है पूरे ऑल इंडिया में मीडिया वालों का कितना जोर है, पता है ना आपको मीडिया वालों नहीं का। तो आप ये बताओ ना कि पैसा तो अभी इनको कुछ और जमा करना है या अब हो गया जमा? सर वही तो आपको बता रहा हूँ, कितना जमा करना है वो एक बार बताओ, ताकि जमा करके झंझट खत्म करें। सर मीडिया का सिर्फ 50,000 रुपए सोना कैंसिल करवा दिया, सिर्फ 50,000 रुपए मीडिया का है। मतलब इन 50,000 रुपया और जमा करेंगे तब आएगा पैसा? जी जी हाँ बिल्कुल, मैंने इन बहनों से पूछे, मैंने 10,000 रुपए मिठाई का इनका पैसा मैंने जमा तो किया। आप एक काम करिए ना, और उसी मैंने पैसे में से 50,000 काट के भेज दीजिए। सर उसमें से कैसे काटे? वो पूरा 25 लाख रुपए का चेक बना हुआ है, और इनके अकाउंट में पूरा 25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो उतना काट डिस्काउंट उतना काट के पैसा आप दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अरे सर मेरी बात सुने, पर ये परचून की दुकान थोड़ी यहाँ से काटेंगे, मेरी बात सुने सर। केबीसी है आपका, कंपनी केबीसी में कॉल कर रहे हैं, और 25 कंप्यूटर के ऊपर आपका आवाज यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तमाम ऑफिसर आपकी आवाज यहाँ पे सुन रहे हैं सर। मैं सर अगर आप ऐसा बोलेंगे, आपको मालूम है मैनेजर से बात किया सर, कैसी बात
आपके सामने मैंने ये बात इसलिए रखी, उस फैमिली को भी आपके सामने पेश किया मैंने, और उस फैमिली के लोगों से कहा कि जिस नंबर से आईमो पे कॉल आती है, आईमो पे कॉल करो और करके देखो क्या बात करता है। तो मैंने खुद उसको कॉल को सामने कराया। तो इसको इसलिए मेरा मकसद है उस कॉल को रिकॉर्ड करना और बताना कि देखिए कि कितने बेहतर अंदाज में बात करते हैं। तो कुछ बातों को आपने वीडियो भी उसका सुन लिया, उनकी ऑडियो जो उन लोगों ने आपस में बात की वो भी आपने सुन लिया। उनके पीछे मकसद हमारा ये है कि सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे जब भी कोई कहे कि आपकी लैट्रिन निकल गई तो आप ये सोचिए कि आपने लैट्रिन लिया था कि नहीं लिया था। कोई ये आपसे कहे कि आपका सोना इतना निकल गया तो आप सोचिए क्यों निकल जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति आपसे आईमो पे बात करे या व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात करे तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये लोग जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो व्हाट्सएप पे या आईमो पे बात करते हैं ताकि वो ट्रेस ना हो सके लोकेशन उनकी। तो उनसे आप सीधा पहले तो कहिए कि भाई पहले आप मुझसे जो बात कर रहे हैं तो पहले मेरे फ़ोन कॉल पे बात करिए और उस नंबर पे आप कॉल करके चेक करिए। अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो पहले जिसको आप समझदार समझते हो अपने पड़ोस में या शहर के जिम्मेदार में या पुलिस के लोगों से आप उसकी तहकीक करिए। पैसा बहुत मेहनत से आता है। अब सोचिए कि ये पूरी फैमिली किराए के मकान में रहती है और बच्चे की मेहनत की कई सालों की पूंजी जो थी कि कहीं ज़मीन लेके अपना मकान बनाएंगे वो तो चली गई, वो फिर वापस तो आना नहीं है। और जाहिर सी बात है कि वो लोग कहाँ से पकड़े जाएंगे, वो उस जगह पे मौजूद नहीं होंगे, उनका लोकेशन नहीं होगा। और इस तरह के बेवकूफ़ी वाली घटनाएं जो होती हैं तो पुलिस उसमें क्या करेगी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसका सिवाय इसके की समझदारी ये है कि बहुत सारे लोगों पे इस तरह के फ़ोन आते हैं, जो समझदार हैं वो नहीं फंसते और जो बेवकूफ़ हैं उस जाल में फंस जाते हैं। तो सिर्फ इतना मुझे कहना है कि जब भी कोई आपको इस तरह की बात करे तो पहले तो ये समझाता है किसी से बताना मत, बस लोग लालच में आते हैं कि नहीं मुझे अकेले ही फ़ायदा मिल जाए। तो जब आप अकेले फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फंस जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप मशवरा करिए लोगों से कि क्या मामला है, किस तरह का हमको लालच दिखाया जा रहा है। तो मैं ये पूरी वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग धोखा खा चुके हैं उनसे भी कम से कम आने वाले दूसरे लोग तो सबक सीखें और इसमें सरकार को मदद करें। अब देखें ये क्या करती हैं। अब मैंने तो इनको बता दिया है कि वकील से जाइए, एक एप्लीकेशन लिखवा के जाके थाने में दरखास्त दीजिए। अब वो क्या करती है, पुलिस क्या करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।